हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिस्टर स्टडी स्टूडियो पर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर फायर एंड आइस, जो कि हमारी पोएम 2 है, हमारी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसके। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये पोएम बहुत ही अच्छी है और इस पोएम से हमें एक मैसेज भी मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है, जिसमें हमारे जो ऑथर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्होंने पोएम लिखी है फायर एंड आइस, वो एक्सप्रेस करते हैं एक आइडिया कि जो कि हमारे वर्ल्ड के लिए है। यानी उसमें हमें ये बताया गया है कि वर्ल्ड किस तरीके से एंड हो सकती है। या तो वर्ल्ड दो तरीके से ख़त्म हो सकती है, एंड हो सकता है, या तो फायर से और या फिर आइस से। अब यहाँ पे जो है फायर और आइस से बोला गया है कि अर्थ ख़त्म होएगी, उसके लिए हमें दो मतलब बताएंगे। ये जो चीज़ है, ये फायर एंड आइस, इनसे कंपेयर किया गया है कि इनसे जो है हमारी अर्थ ख़त्म हो सकती है। बट जो बोथ द कंपोनेंट्स यानी फायर एंड आइस जो भी हैं, वो कंपेयर किए गए हैं एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस, यानी ये हमारे एक ह्यूमन के इमोशंस हैं, जिससे हम इनको कंपेयर कर रहे हैं फायर और आइस को। जो आइस है वो हेट्रेड के लिए है एंड फायर जो है वो हमारी डिज़ायर, हमारी इच्छाएं के लिए है। ठीक है, लाइक अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो तभी रिलेशन वो ख़त्म हो जाते हैं ना, और या फिर हमें किसी की बहुत डिज़ायर होती है, लाइक हमें चाहिए, तो कभी ज़्यादा डिज़ायर से भी जो रिलेशंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो वर्ल्ड है वो भी एंड हो सकती है अगर हम फायर और आइस को कंट्रोल ना करें। और ये जो फायर एंड आइस है, इनको किससे कंपेयर किया गया है? हमारे ह्यूमन इमोशन से। ठीक है, ये जो पोएम है ये एक आर्टिस्टिकली है, यानी अंडरपिन करती है एक फिलॉसफीज को कि अगर हम अपने इमोशंस को रूल करने देंगे, अगर हम अपने इमोशंस को रूल करने देंगे तो फिर जो वर्ल्ड है उसका एंड हो जाएगा। बट अगर हम इनको कंट्रोल करेंगे कि हमें अपनी हेट्रेड को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, डिज़ायर को भी, तो फिर जो वर्ल्ड है वो शायद एंड ना हो। बट अगर हम इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन फायर और आइस से दोनों से ही हमारी जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगी। सिमिलरली जो कुछ लोग वो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो ये सोचते थे कि फायर और आइस दोनों ही उतनी तेज़ी से ही, यानी इक्वली ही अर्थ को एंड कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो फायर है कि वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ेगा वर्ल्ड को। बट आइस जो है वो भी उतना कैपेबल है कि वो भी पूरी तरह से जितना फायर ने किया है उतना ही इक्वली डिस्ट्रक्शन ला सकता है। तो हमें अपने ह्यूमन इमोशंस जो है हेट्रेड और डिज़ायर, उनको कंट्रोल करना चाहिए। नाउ सेंट्रल आइडिया जो है हमारी पोएम से वो ये है कि द पोएम फायर एंड आइस जो है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, वो रिवॉल्व करती है एक थीम जिसका नाम है ह्यूमन इमोशंस। मतलब जो हमारे ह्यूमन इमोशंस है भाई, अगर हम उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर वर्ल्ड जो है वो एंड हो जाएगी। क्योंकि हम जब अपनी चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तो फिर उनको काबू करना और उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब इधर यहाँ पे जो हमारे दो इमोशंस हैं, हेट्रेड और डिज़ायर, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो फिर कोई वापस उन चीज़ों को नहीं ला सकता और हमारी अर्थ जो है वो एंड हो जाएगी। एंड दे कैन डिस्ट्रॉय पर्सन ऑल्सो, मीन्स हम जो हेट्रेड और डिज़ायर अगर ये लाएंगे अपने रिलेशंस में, या तो वर्ल्ड तो एंड हो ही जाएगी, बट जो पर्सन है वो भी एक तरह से एक मोरली, मेंटली और फिज़िकली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि वो बस सोचता रहेगा तो उसकी मेंटली असर पड़ेगा, और फिज़िकली भी, क्योंकि वो बैठा बैठा ही सोचता रहेगा। तो फिज़िकली, मेंटली बहुत, और मॉरली इसलिए क्योंकि वो जब सोचते हैं तो हमारे नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, ये सब आता है, जिसकी वजह से हमें मॉरली भी अफेक्ट पड़ेगा। एंड जो ये पोएम है ये इम्प्रेस करती है अपॉन द रीडर्स को, यानी जो भी ये पोएम पढ़ता है, हाँ, उसको लगता है कि हमें हमारे जो इमोशंस है हमें उसे कंट्रोल करना चाहिए, और अगर हम नहीं करेंगे तो जो ये डिस्ट्रक्टिव रिज़ल्ट होगा वो हमें पता ही है। और वो किन वजह से होगा? क्योंकि ग्रीड, अवराइज, लस्ट, कन्फ्लिक्ट, फरी, हैट्रेड, इंटॉलरेंस, इन सब की वजह से वर्ल्ड जो है वो एंड हो जाएगी। तो गाइस एग्ज़ाम में ना आपको ये भी आता है कि सेंट्रल आइडिया लिखो इस पोएम का, तो आपको ये लिख के आना पड़ेगा।
ठीक है। जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको यहाँ पे ये दिया, ये आपको थोड़ा सा पोएम के बारे में बताने के लिए था, और ये सेंट्रल आइडिया है जिससे आपको एग्ज़ाम में आता है, या फिर आपको भी सेंट्रल आइडिया हो जाएगा कि पोएम हमें क्या बताना चाह रही है, और अब इस पोएम से हमें क्या मैसेज मिलता है हम वो देखेंगे। ओके, तो पोएम से हमें ये मैसेज मिलता है कि थ्रू द पोएम जो फायर एंड आइस है, पॉइंट वो हैं जो ये कन्वे करना चाह रहा है कि वर्ल्ड जो है वो ख़त्म होएगी या तो फायर से और या फिर आइस से। यहाँ पे जो फायर है उसका मतलब है डिज़ायर और ग्रीड, ठीक है, डिज़ायर एंड ग्रीड। और जो आइस है उसका मतलब है हैट्रेड एंड रिजिडिटी। मतलब फायर का मतलब यही है कि अगर हमारी जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती जाएंगी तो हम चीज़ों को लेते जाएंगे और वो वर्ल्ड ख़त्म होती जाएगी। इसी तरह से आइस जो है वो नफ़रत के लिए, मतलब जितनी जितनी हम नफ़रत करते जाएंगे अपने रिलेशंस ख़त्म होते जाएंगे, लोग कुछ मरते भी जाएंगे, तो वर्ल्ड तो सिमिलरली खुद एंड हो ही जाएगी, ठीक है। द मोर वी सेटिस्फाई आर ग्रीड, यानी जितना हम अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करते हैं कि मुझे मिल गया, अब मैं फिर तो हम सोचते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, तो जितना जितना हम अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करते रहेंगे उतनी वो ग्रीड हमारी बढ़ती रहती है। सिमिलरली हेट्रेड भी ऐसी है, अगर एक बार ह्यूमन जो है वो हेट्रेड करना सीख जाता है ना, मतलब नफ़रत करना, तो फिर वो पूरी ज़िंदगी नफ़रत ही करता रहता है, ठीक। अब लिटरेरी डिवाइसेस हम इस पोएम के पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने इसका इंट्रोडक्शन, मैसेज, सेंट्रल आइडिया सब देख लिया है। फिर लिटरेरी डिवाइस देखेंगे और फिर उसके बाद हम समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सब प्रोवाइड कर रही हूँ, बस आप इस वीडियो को देखते जाइए और एंड तक सुनते जाइए। तो जो लिटरेरी डिवाइसेस है उसमें पहला है हमारा राइम स्कीम। अगर आप इस चैप्टर की राइम स्कीम देखेंगे तो वो है ए बी ए बी सी बी सी बी, ठीक है। और अब इसमें एसोनेंस भी है। एसोनेंस मतलब कि वॉवल्स का रिपीटिशन होना, जैसे कि एक लाइन थी इस चैप्टर में, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो इस सेंटेंस में सिर्फ ओ ही जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और ओ जो है वो हमारा वॉवल है, तो रिपीटिशन होना वॉवल का इस एसोनेंस। ये देखिए, होल्ड दोज हु फेवर, तो ओ का जब रिपीटिशन होता है यानी रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड, तो हम उसे एसोनेंस कहते हैं। नाउ एलिट्रेशन होता है। एलिट्रेशन उसका अपोजिट होता है, यानी जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड हैं उनका रिपीटिशन होना, बट एक ही लाइन में वो दोनों स्टार्टिंग में ही रिपीटिशन होनी चाहिए। मतलब जैसे हमने एसोनेंस में ओ देखा, वो कहीं पे भी था, सेकंड में भी पोजीशन में था, हु में थर्ड में था, फेवर में वो फोर्थ में था, कहीं पे भी हो सकता है। बट एलिट्रेशन में जो रिपीटिशन होता है वो सिर्फ फर्स्ट लेटर से ही हो सकता है, और वो कॉन्सोनेंट ही होता है, लाइक फेवर फायर। तो फेवर फायर में एफ जो है वो स्टार्टिंग में और दोनों ही कॉन्सोनेंट है, तो एलिट्रेशन यहाँ पे है। एक और है यहाँ पे वर्ल्ड विल, तो डब्ल्यू जो है दोनों में ही आ रहा है, वो कॉन्सोनेंट भी है, तो इसलिए हम उसे एलिट्रेशन भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी होता है जो कि रीडर, इमेजिनरी इज़ यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स रिवॉल्विंग देयर फाइव सेंसेस। यानी इमेजिनरी वो जो कि हम सोच रहे हैं, लाइक सम से कुछ कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगी फायर से, और अगर कहें कि डिस्ट्रक्शन आएगी तो आइस भी ला सकती है उतनी ही डिस्ट्रक्शन। तो इमेजिनरी है दोनों की, हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड फायर से भी एंड हो सकती है, और अगर हम डिस्ट्रक्शन की बात करें तो वो तो आइस भी ला सकती है, ठीक है। एनाफोरा जो है वो होता है रिपीटिशन होना वर्ड्स का, बट सिमिलर वर्ड्स होना। यानी जैसे कि अगर आप जो पोएम है उसकी फर्स्ट और सेकेंड लाइन देखें तो दोनों में ही कह रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, एंड सम से सेकेंड लाइन में भी, तो जो सम से है वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये एनाफोरा है। और यहाँ पे एस भी आ रहा है, तो ये एलिट्रेशन भी है। ओके, अब बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन होता है इज़ टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज़ टू इनैनिमेट ऑब्जेक्ट। द पोएट पर्सन, मतलब हम यहाँ पे जब किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन क्वालिटीज़ से, जैसे कि फायर और राइस को हमने ह्यूमन क्वालिटीज़ से कंपेयर किया है, और फिर बताया कि इनमें ये पावर है कि ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पूरी वर्ल्ड को, तो इसलिए ये दोनों जो वर्ड्स जो हैं फायर राइस, उनमें पर्सोनिफिकेशन है।
आफ्टर दैट एन्जाम्बमेंट है। एन्जाम्बमेंट हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए, वो होता है कि जब हम जो सेंटेंस है वो नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू हो रहा है विदाउट एनी क्लॉज एंड कॉमास। ओके, लाइक फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी यहाँ इसमें बोला गया है कि मैंने डिज़ायर भी चखी है, मतलब डिज़ायर भी देखा है, पर मैं उन्हीं के साथ खड़ा होता हूँ, मैं उन्हीं के साथ सहमत हूँ जो फेवर करते हैं फायर को। अब देखिए यहाँ पे बीच में कहीं कॉमा नहीं है डिज़ायर के बाद भी, और ना ही कोई इन्वर्टेड कॉमा है, ना ही कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो इसलिए यहाँ पे एन्जाम्बमेंट है। अब हम करते हैं इस चैप्टर की समरी। तो इस समरी में हमें बोला है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने पोएम लिखी है फायर एंड आइस, जो कि स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक पोएम है। यानी यहाँ पे दो सिंबल लिए गए हैं फायर और आइस, और उनको कंपेयर किया गया है विद द ह्यूमन इमोशंस के साथ। जो फायर है उसको डिज़ायर से किया गया है यानी इच्छाओं से, और आइस को किया गया है हेट्रेड यानी नफरत से। And he has used the idea of two groups who have their own possible explanation for the end of the world। इन्होंने ऐसे दो ग्रुप यानी एक फायर का और एक आइस का ऐसा चूज़ किया है जिसकी वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ वर्ल्ड दोनों से ही इक्वली एंड हो सकती है। एंड वन इज़ ऑफ द ऑप्शन दैट फायर जो है अकेले भी पूरी वर्ल्ड को ख़त्म कर सकती है। और अगर हम बात करें अब देख अर्थ जो हमारी अर्थ है या वर्ल्ड है वो फायर से कैसे ख़त्म होएगी। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि अर्थ पे अदर थिंग्स दैट आइस जो है वो भी ला सकती है अगर लो टेम्परेचर हो जाएगा। तो अगर लो टेम्परेचर हो जाएगा तो अर्थ की सरफेस पे, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, वर्ल्ड पूरी ख़त्म हो जाएगी, है ना। और तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ही इमोशंस जो हैं डिज़ायर और हेट्रेड, वो दोनों इक्वली वर्ल्ड को एंड कर सकते हैं। और जो पॉइंट है इज़ ओरिजिनली ऑफ द ओपिनियन दैट ही वॉज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द फायरी डिज़ायर्स एंड कंसीडर्स इट कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग ह्यूमन बीइंग्स ऑन वर्ड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो थोड़ा ये कहना चाह रहे हैं कि लाइक जो पॉइंट है उन्होंने एक आई थिंक कि उन्होंने उसको अच्छे से लाइक फील किया है व्हाट इज़ डिज़ायर एंड हेट्रेड, तो इसलिए वो उसको बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ डिस्ट्रक्शन ला सकती हैं। ना वो ही कंसीडर करते हैं कि जो फायर है वो ज़्यादा बेटर है डिस्ट्रक्शन के लिए देन आइस, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि आइस जो है वो भी ज़्यादातर ह्यूमन इमोशंस को ख़त्म कर सकती है। नफ़रत ज़्यादा होती है आजकल लोगों में, तो आइस जो वर्ल्ड है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। बट वो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो यही कहते हैं कि फायर जो है वो ज़्यादा बेटर है देन आइस से। और फायर इसलिए ज़्यादा बेटर है, वो ये सोचते हैं कि अगर जैसे सन नहीं ज़्यादा टेम्परेचर हॉट हो जाएगा तो फिर वर्ल्ड ख़त्म नहीं हो जाएगी, इसलिए फायर इज़ ऑल्सो बेटर। बट अगर अर्थ को 2 बार ख़त्म होना होगा तो फायर भी गुड है और आइस भी गुड है ख़त्म करने के लिए। और जल्दी ख़त्म करनी है हमें बहुत अर्थ को, तो फिर हम फायर को कह सकते हैं यानी डिज़ायर से ख़त्म कर सकते हैं। और अगर हमें बहुत ही साइलेंटली हमें डैमेज करना है या हमें ख़त्म करनी है वर्ल्ड को, तो हम आइस यानी हेट्रेड से कर सकते हैं। बट हमें अपने ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, तभी हमारी अर्थ जो है वो एंड नहीं होगी। सिमिलरली इफ़ फायर जो है वो एक प्योर पैशन है तो फिर आइस भी एक प्योर रीज़न है। ओके, एंड थर्ड जो पोएम है वो बहुत ही आर्टिस्टिकली एक अंडरपिन करते हैं फिलॉसफी को कि हमें हमारे इमोशंस को अपने ऊपर रूल नहीं करना चाहिए। अगर हमने उन्हें कंट्रोल नहीं किया तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आ सकती है और हमें उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। ओके, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी sneha20056 पर मुझे मैसेज करके आप ये नोट्स ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।